मिश्र द्वारा रचित उपन्यास धूल पौधों पर की विषय वस्तु या उसकी कथा की चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा उपन्यास है जो कि बहुत छोटे आकार में है, लेकिन इसके अंदर घटनाओं का बहुत ही सहज भाषा के अंदर चित्रण किया गया है। इसके अंदर प्रमुख रूप से इसके अंदर दो पात्र जो हैं वो सामने आते हैं। एक तो है प्रेम प्रकाश और दूसरा एक कथा की जो नायिका है, जिसका इसके अंदर कोई भी नाम जो है वो नहीं दिया गया है। पात्र जो हैं, प्रमुख पात्र प्रेम प्रकाश हैं, जो किसी एक प्रतिष्ठित संस्था के अंदर निदेशक हैं और उसके साथ साथ ही वो एक समाज सेवक भी हैं। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो कि सामान्य होकर भी अपना विशिष्ट रूप दिखाती है। जिस प्रकार जो पानी की एक बूंद है जो जब गिरती है और थोड़ी समय के अंदर ही समाप्त हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो एक अपनी पहचान पीछे छोड़ जाती है, उसी प्रकार ये जो कथा नायिका है ये भी कोरे कागज़ पर टपकती हुई एक बूंद के तरह है। कथा जो है पूर्णतया प्रवाहशील है। इसके अंदर ये दिखाया है कि एक एमफिल करने वाली जो शोध छात्रा है, जो कि इस कथा नायिका को कहा गया है, वो एक समाज सेवी जो हैं प्रेम प्रकाश, उनसे मिलने के लिए उनके घर पे आती है और वो चाहती है कि वो कॉलेज में आकर के अपना व्याख्यान दें, ताकि जो एमफिल वाले छात्र हैं वो समाजशास्त्र विषय की पूर्ण गंभीरता को जान सकें। लेकिन जो प्रेम प्रकाश हैं वो अपने आप को एक ऊंचे स्तर का व्यक्ति मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसे छोटे मोटे स्थानों पर जो है अपने लेक्चर देने के लिए नहीं जाता। और वो जो कथा नायिका है वो जानती है कि अगर मैं उन्हें बुलाने जाऊंगी तो वो आएंगे नहीं, किंतु वो अपने दृढ़ विश्वास के साथ आती है कि मैं आपको लेने आई हूँ और अपने जो विभाग के हेड हैं उनसे कहकर आई हूँ कि मैं आपको लेकर के ही जाऊंगी। तो वो प्रेम प्रकाश जो है वहाँ जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अपना लेक्चर वो दे कर के आते हैं। इस कथा के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि वो जो कथा नायिका है और प्रेम प्रकाश है, दोनों का एक दूसरे के परिवार में आना जाना प्रारंभ हो जाता है। दोनों के परिवारों का परिचय जो यहाँ है वो दिया गया है कि किस प्रकार कथा नायिका प्रेम प्रकाश की पत्नी के साथ हिल मिल जाती है, उनके घर आना जाना, वहाँ पर कोई भी जो औपचारिकता है उसकी नहीं रहती है। उस कथा नायिका के परिवार के बारे में दिखाया गया है कि उसके जो पति हैं वो, उसका नाम जो है आनंद है, लेकिन उसे सब युवा गुरु के नाम से ही जानते हैं, जो कि पहले कोई काम धाम करता था लेकिन बाद में उसने काम छोड़ दिया और ज्योतिष के आधार पर ही लोगों को ठगने का कार्य करता है। और अगर देखा जाए तो वो एक पाखंडी और ढोंगी के रूप में यहाँ पर आया है। कथा नायिका भी खुले रूप से उसकी आलोचना करती रहती है और प्रेम प्रकाश के साथ उसके बारे में बातचीत करती है। कथा नायिका की जो सास है उसके बारे में दिखाया है कि उसकी जो सास है किस प्रकार बहुत ही झगड़ालू स्त्री है, किसी न किसी बात को लेकर के वो उससे झगड़ा करती रहती है। लेकिन जो कथा नायिका है इन सब बातों से अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हुए, मतलब उस बात को लेकर खींचती नहीं है, बल्कि अपने आप में मस्त रहने की जो है चेष्टा करती है। यहाँ पर यह दिखाया है कि जो स्त्री संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, तो उसे भी कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक चाहिए होता है जो कि उसे प्रेम प्रकाश के रूप में मिल जाता है। प्रेम प्रकाश उसे कहते हैं कि तुम्हें इस घर में उसी प्रकार आया जाया करो जैसे ये तुम्हारा मायका है। यहाँ पर तुम्हें हर प्रकार की जो सुविधा है, जो तुम्हारे बातें हैं यहाँ पर अच्छे ढंग से सुनी जाएंगी। तो इस प्रकार उनके घर में आना जाना जो है उसका बहुत अधिक हो जाता है। उन्हीं से मिलकर के कथा नायिका जो है अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जो परेशानियां हैं, अपने परिवार से संबंधित जो परेशानियां हैं, उनकी चर्चा करती हैं
और प्रेम प्रकाश उसके नौकरी दिलाने से लेकर के उसके घर को बिकवाना, नया घर खरीदना, उसके पति के प्रति या उनके परिवार के प्रति भी वो उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। और उसके सास ससुर के साथ के जो संबंध है उनको दिखाया गया है, उन्हें भी वो उनकी भी स्थितियों का चित्रण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की जो छोटी लघु कथाएं हैं इस कथा को आगे गति देती हैं। इसके अंदर जो प्रमुख पात्र, इन दोनों के अलावा जो प्रमुख पात्र उभर कर आता है वो है युवा गुरु। उसका एक विशिष्ट चरित्र है। उसका यही है कि वो किस प्रकार का ढोंगी है जो कि लोगों को फांस कर उनसे कोई ना कोई धन ऐंठता रहता है। इसी प्रकार उसने एक युवती को भी इसी प्रकार से बरगला करके अपने पास रखा हुआ है। तो यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो स्त्री है उसकी जो पुराने समय में नारी की जो पूजा की जाती थी, लेकिन अब जो नारी का जो स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है उन दोनों के अंदर बहुत अंतर है। यहाँ पर सारी स्थितियाँ कुल मिलाकर के जो कथा है वो संक्षिप्त है। प्रेम प्रकाश के बारे में पूरा उसका जो विस्तृत चरित्र चित्रण किया गया है कि किस प्रकार प्रारंभ में वो उसके प्रति, कथा नायिका के प्रति आकर्षित भी होते हैं, लेकिन कथा नायिका की ओर से इस प्रकार का कोई भाव न होने पर उन्हें अपने किए गए कार्यों पर स्वयं को ही जो है गलानी होती है। तो वो आगे से वो कहते हैं कि समाज सेवक का जो काम है वास्तविक रूप में उन्हें जो करना चाहिए वो जो है दिखावे के लिए नहीं, अपितु अपने आप को सही समाज सेवी करने के लिए जो काम करने चाहिए मैं वो ही अब आगे से करूँगा। इस प्रकार वो कथा नायिका को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जिस प्रकार उन्होंने प्रारंभ में अपने आप की एक छवि बनाई हुई थी कि कुलीन हैं, संस्कारित हैं, संभ्रांत, समृद्ध, ख्याति प्राप्त हैं, इज्जतदार हैं, जो कि पहले एक दिखाया गया था और वास्तविक स्थितियाँ अंत तक आते आते उनकी वही हो जाती हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इनके चरित्रों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।